एक बार एक गांव में एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। उसके हाथ गुथे हुए थे, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई थी। उसकी पत्नी आके उससे पूछती है, ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और जवाब देता है, चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़े फैशन में है, बहुत बिकेगी। पत्नी ने कहा, अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते हो? गर्मियाँ आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला, बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा से मिट्टी गोतना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं कि मिट्टी में से आवाज आई, ये क्या कर रहा है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। तो कुम्हार ने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। कुम्हार कहता है, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने जवाब दिया, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूँ तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया तो मिट्टी की जिंदगी बदल गई। इसी तरह एक विचार आपके जीवन में भी भूचाल ला सकता है। वॉल्ट डिज्नी को विचार आया एक चूहे को देखते हुए, तो वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बना दिया। आपको जान के हैरानी होगी, एक छोटी सी घटना ने उस आदमी ने सारी दुनिया में आग लगा दी। वॉल्ट डिज्नी चाय पी रहे थे बेसमेंट में, गरीब हालत में। चाय को टेबल पर रख दिया और कुर्सी पर आराम कर रहे थे। एक चूहा आया, नीचे कर्टन लगा हुआ था उस टेबल पर जिस पर चाय रखी हुई थी। चूहा टेबल का लिप पकड़कर ऊपर चढ़ा और वॉल्ट डिज्नी आराम से उसे देख रहे थे। चूहा टेबल पर चढ़ा और सीधा कप की तरफ आया और चूहे ने चाय का एक सिप मारा और फिर टेबल से नीचे उतर गया। ये सब वॉल्ट डिज्नी देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे, क्या ये दोबारा आएगा? 15-20 सेकंड के बाद चूहे का फिर से आगमन हुआ। चूहा फिर से आया। चूहे ने फिर से टेबल का कपड़ा पकड़ा और फिर ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पर चढ़ा, फिर कप के अंदर गया, फिर चाय की एक सिप मारी, फिर टेबल से उतरा। अब वॉल्ट डिज्नी कह रहे हैं कि ये दोबारा आएगा। 30 सेकंड के बाद चूहे साहब फिर से आए, फिर से कपड़ा पकड़कर फिर ऊपर गया और फिर टेबल पर चढ़ा, फिर कप में झांका, एक सिप पिया और फिर नीचे उतर गया। ये घटना वॉल्ट डिज्नी साहब ने अपनी आंखों के सामने 5 या 6 बार होते हुए देखी और वॉल्ट डिज्नी को एक विचार आया। वॉल्ट डिज्नी साहब ने सोचा कि एक छोटे से चूहे ने मुझे कितना एंटरटेन किया, तो सोचो दुनिया को ये कितना एंटरटेन कर सकता है। और इसी मोटिवेशन के साथ वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस बना दिया। एक छोटी सी घटना ने वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी बदल दी। सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी और दुनिया बदली जा सकती है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था अंगुलीमाल ने कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 लोगों को उसने मार दिया। 999 लोगों को मारने के बाद वो जिस पहाड़ी पर रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी का रास्ता बंद कर दिया कि वहां कोई जाए ना। वहां पर फलक लगाए गए कि वहां जाना निषेध है। वहां अंगुलीमाल रहता था, वो 999 लोगों को मार चुका है। राजा बिंबिसार खुद उससे कांपता था। राजा खुद उस रास्ते पर जाते वक्त कांपता था। वहां जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। पुराणों में लिखा गया है कि अंगुलीमाल की माँ कभी कभी वहां उससे मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 लोगों को मार दिया तब उसकी माँ ने भी वहां जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये अपनी माँ को ही मार दे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए माँ ने भी जाना बंद कर दिया। वहां से गुजरते वक्त सब लोग कांपते थे। अंगुलीमाल के नाम से पूरा का पूरा गांव कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण अंगुलीमाल ने लिया था। और फिर एक दिन एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध स्वयं वहां आए। भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ वहां आए थे। शिष्य ने कहा, तथागत, यहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ अंगुलीमाल रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है, 999 लोगों को तो मार चुका है। आपका यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। भगवान बुद्ध ने जो जवाब दिया वो आपको गौर से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो संभवतः मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन अब तुमने मुझे ये बता दिया है, इसीलिए मैं अब ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा।
अंगुलीमल को मेरी जरूरत है, और वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, अगर तू चाहे तो लौट जा। और फिर वो रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमल भगवान बुद्ध को दूर से ही देख रहा था, और जब अंगुलीमल ने दूर से बुद्ध को देखा तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। अंगुलीमल मरे हुए लोगों की उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था, और जैसे ही बौद्ध नजदीक गए, भगवान बुद्ध का तेज देखकर अंगुलीमल के हाथ कांप गए। अंगुलीमल ने कहा, सन्यासी तू रुक जा, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, लेकिन तू रुक जा, आगे मत बढ़, क्योंकि भगवान बुद्ध का तेज अंगुलीमल सहन नहीं कर पा रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, डरता क्यों है, किससे डरता है? अंगुलीमल ने कहा, सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं तुझे मार दूंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तू भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो देखते हैं कौन किसका वध करेगा, मार दे। अंगुलीमाल बोला, सन्यासी तू रुक जा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल के हृदय में, उसके दिल में महाभारत से भी बड़ा और खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं इसको मारूं या नहीं, क्योंकि वो बुद्ध का तेज देखकर पागल हो गया था। और इतनी बातें करते करते बुद्ध अंगुलीमाल के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अंगुलीमाल ने फिर से कहा, मैं तुझे मार दूंगा, तू लौट जा सन्यासी। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुझे लौटाने आया, तू मुझे मार दे। अंगुलीमाल ने कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? फिर भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, डर किस बात का, मुझे मार दे, लेकिन एक शर्त है। अंगुलीमाल अपने हाथ में एक खड़ग रखता था, खड़ग यानी कि तलवार। उसने बोला, मार दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, इस पेड़ पर एक टहनी है, पहले उसे काट दे। तो अंगुलीमाल ने अपनी तलवार उठाई और खटाक से टहनी को काट दिया। टहनी कट गई। भगवान बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, कि इस अवस्था में भी ये बात तो मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावना पूरी है। अब जब टहनी काट दी थी तो अंगुलीमाल ने कहा कि अब, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब फिर से टहनी जोड़ दो। तो अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी क्या तुम पागल हो गए हो? जो कट गया वो कैसे जोड़ा जा सकता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ, काटना बहुत सरल है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। तूने तो 999 लोगों को काट दिया, अब एक को तो जोड़ के दिखा। अंगुलीमाल का गला आंसुओं से भर गया। उसने अपने गले की उंगलियों की माला भगवान बुद्ध के चरणों में डाल दी। भगवान बुद्ध पलट गए। अंगुलीमाल ने कुछ भी नहीं कहा और भगवान बुद्ध पलट गए। उनको पता था कि अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे आएगा, और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ चला गया। अंगुलीमाल का विचार बदल गया था और अंगुलीमाल की जिंदगी भी बदल गई थी। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और फिर अंगुलीमाल को भी संन्यास दे दिया। पुराणों में लिखा है कि अंगुलीमाल सन्यासी हो गया। ये बात जब राजा बिंबिसार को पता चली तो राजा बिंबिसार बड़ा प्रसन्न हुआ कि अंततः चिंता दूर हुई, और भगवान बुद्ध ने अंततः अंगुलीमाल को बोला कि जा भिक्षा मांग कर ला। और जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया तो उन्हीं लोगों के घर गया जिनके परिवार के लोगों को उसने काट दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। अंगुलीमाल लहूलुहान होकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, उसे कहा, पीड़ा हो रही है। पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तू अपने साथ ले गया था, अब काहे की पीड़ा? पीड़ा तो चली गई। तो एक व्यक्ति 999 लोगों को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है, क्योंकि अंगुलीमाल ने अपने विचार बदल लिए थे। इसीलिए अंगुलीमाल की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। इंसान अगर चाहे तो अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप इस बात से राजी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।